कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इनकम काफी अच्छी होती है लेकिन फिर भी मंथ के एंड तक उनके पास पैसा नहीं बचता। सैलरी अच्छी, लाइफस्टाइल अच्छा, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। और धीरे धीरे एक अजीब सा फीलिंग आता है, इतना पैसा आने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सच ये है, प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पैसा हैंडल कैसे किया जा रहा है। एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो, किसी को प्रमोशन मिलता है, सैलरी सडनली 30,000 से 60,000 हो जाती है। पहले दिन बहुत एक्साइटमेंट होता है, अब लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और थोड़ा इंप्रूव होती भी है। पहले जो फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो ले लिया। पहले जो बाइक ड्रीम थी, अब वो ले ली। थोड़ा बेटर हाउस, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे लाइफ कंफर्टेबल लगने लगती है। लेकिन कुछ मंथ्स बाद एक स्ट्रेंज चीज होती है, सैलरी डबल होने के बाद भी बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट वही रहता है। कुछ टाइम पहले मैं एक आदमी से मिला, उनकी इनकम काफी अच्छी थी। मैंने कैजुअली पूछा, सेविंग कैसी चल रही है। वो थोड़ा हंसा और बोला, सेविंग का प्लान तो है लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है। फिर मैंने पूछा, इनकम बढ़ने के बाद सेविंग बढ़ी? वो कुछ सेकंड सोच के बोला, एक्चुअली नहीं। और उस मोमेंट पर मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ आया। बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ती है लेकिन उनका फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। इस प्रॉब्लम का एक नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होने लगता है। पहले बेसिक फोन, फिर एक्सपेंसिव फोन, पहले बाइक, फिर कार, पहले स्मॉल हाउस, फिर बिगर हाउस, और धीरे धीरे इंसान अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लाइफ अपग्रेड करता रहता है। और रिजल्ट क्या होता है? इनकम बढ़ने के बावजूद फ्री पैसा कभी बचता ही नहीं। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग भी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं, अच्छी चीजें यूज करते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो लाइफस्टाइल अपग्रेड से पहले एसेट्स अपग्रेड करते हैं। मतलब जैसे ही इनकम बढ़ती है, वो पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, और जब एसेट्स ग्रो करते हैं तब लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन पैसा को डायरेक्शन नहीं देते। मतलब पैसा आता है और ऑटोमेटिकली खर्च हो जाता है, कभी ईएमआई, कभी इंपल्स शॉपिंग, कभी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, और धीरे धीरे पैसा साइलेंटली डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग पैसा को डायरेक्शन देते हैं। उन्हें पता होता है हर रुपये का काम क्या है। कुछ पैसा एक्सपेंसेस के लिए, कुछ पैसा सेविंग्स के लिए, और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, हाई इनकम होना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। कोई इंसान लाख रुपए कमा सकता है और फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो सकता है, और कोई दूसरा इंसान मॉडरेट इनकम पर भी वेल्थ बिल्ड कर सकता है। डिफरेंस सैलरी का नहीं होता, डिफरेंस होता है फाइनेंशियल हैबिट्स का। अगर आप चाहते हो कि पैसा आने के बाद भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, तो एक छोटा सा रूल याद रखो, इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने चाहिए। अगर इनकम डबल हो जाए तो लाइफस्टाइल डबल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एसेट्स डबल करना बहुत पावरफुल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एसेट्स फ्यूचर में इनकम जनरेट करते हैं और वही वेल्थ बिल्ड करते हैं। सच ये है, पैसा आना लाइफ चेंज नहीं करता, पैसा को समझना लाइफ चेंज करता है। अगर पैसा सिर्फ खर्च होता रहे तो इनकम कितनी भी बढ़ जाए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। लेकिन अगर पैसा एसेट्स बिल्ड करे तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग पैसा आने के बाद भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद रिच बन जाते हैं। क्योंकि एंड में गेम सिंपल है, पैसा कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है पैसा जाता कहाँ है।